आज कोर्टात केस आहे त्याने केस काढले. टकला क्यों किया जेठालाल? यार ये सब क्या है? ये भगवे कपड़े, मुंडन, ये मंजीरा, क्या है ये सब? आने नहीं देंगे. शांति शांति शांति. कोई आक्रमण नहीं करेगा और कोई भावुक नहीं होगा. देखिए, मैंने इस मायावी संसार से संन्यास ले लिया है. अब मैं केवल एक सामान्य सन्यासी हूँ. और आज यहाँ सन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था, उन सबको आखिरी बार टाटा करने आया हूँ. आओ जो. ये औजो वाली कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है जेठिया? क्षमा क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं ना ही आपका जेठिया हूँ, ना ही आपका बेटिया हूँ. अब तो मैं एक सामान्य सन्यासी हूँ, जेठानंद. बोलो जेठानंद जी की जय. जेठानंद जी की जय. जेठानंद. टप्पू के पापा नंद, ये क्या नाम बना दिया है? जेठानंद. जेठा प्लस आनंद, जेठानंद. हाँ, जेठानंद. अब इस देह का यही नाम है, जेठानंद. एक आध्यात्मिक नाम. आज सुबह सुबह प्रातः काल में मैंने गुरु चंपानंद जी से दीक्षा प्राप्त की. दीक्षा. दीक्षा अभी थोड़ा जम नहीं रहा है, प्रैक्टिस थोड़ी करूंगा तो आ जाएगा. बोलो गुरु चंपानंद महाराज की जय. चंपानंद. चंपा प्लस आनंद. इस मायावी संसार में मैं पहले चंपकलाल था. संन्यास लेने के बाद चंपानंद. टप्पू के पापा, आपको तो अपने बाल कितने प्यारे थे. बालिका, जब मैंने संसार से ही मोह त्याग दिया है, तो फिर बालों से कैसा मोह? ड्रैगन मुझे तो रखा है. एक तुच्छ मनुष्य ही ऐसे तुच्छ सवाल कर सकता है. देवी. अय्यर, शिष्य, क्रोध नहीं. सॉरी. सोलाइट. नाहक के प्रश्नों के जवाब में समय व्यतीत मत करो. चलो यहाँ से प्रस्थान करते हैं. गुरुजी, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, वो कार्य तो कर लेने दीजिए. देखो देखो, सोसाइटी में कोई भी कार्यक्रम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है. हम यहाँ कोई कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, छोटा सा कार्य करने आए हैं. ओ, तो क्या कार्य करना है? मेरे परिवार के आखिरी दर्शन. हाँ? आखिरी? मेरे परिवार? सॉरी. सोलाइट. मतलब संन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था. परिवार था? परिवार था. आप मेरी पत्नी थी. आप मेरे पिता थे. और आप मेरे पुत्र थे. पापा. और आप सब मेरे मित्र थे. थे मतलब अब नहीं है? नहीं. अब मेरा परिवार, मेरे मित्र सब वही है, ईश्वर. टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. साहिबा, आज तो हमारा संसद शुरू होने वाला था और आपने आज ही संन्यास ले लिया. हाँ, क्योंकि संसार का रस तो बहुत पी चुका, बहुत पी लिया. जिसे अमृत समझा था, वो तो केवल
जहर का प्याला निकला। अब इस संसार के मोहमयी जीवन का त्याग करके सत्य के निकट जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। इसीलिए इस संसार से मैंने संन्यास ले लिया। बाप रे। त्याग करता हूँ मैं इन सारे सार्वजनिक बंधनों का। जेठालाल जेठानंद, जेठानंद। जेठानंद सार्वजनिक नहीं सामाजिक बंधनों का। वाह शिष्य, तुम्हारा मित्र ज्ञानी लगता है। इनसे मिलकर अद्भुत आनंद प्राप्त हो। आज से इनका नाम अद्भुत आनंद स्वामी। वाह, भूत प्लस आनंद अद्भुत है। चलो इनको भी साथ में ले लो। आइए आइए अद्भुत आनंद जी, हमारी गिरोह में आपका स्वागत है। बोलो अद्भुत आनंद जी की जय, अद्भुत आनंद जी की जय। अरे नहीं, कहाँ साथ में चला बा? मुझे कहीं नहीं जाना बा, मुझे अद्भुत आनंद नहीं बनना। गुरुजी, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। इन्होंने तो सांसारिक जीवन का रसपान कर लिया है। अरे बेटा है इनका। मैं तो अभी कुंवारा हूँ। अरे मूर्ख प्राणी। जेठानंद जी प्राणी नहीं, पक्षी। सोच मत मारिए पोपटलाल जी। मूर्ख पक्षी, हमारा जो जीवन है वो 4 मॉडल में बटा हुआ है। मॉडल? 1 से 20 ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 से 40 गृहस्थ आश्रम, 40 से 60 वनप्रस्थाश्रम, और अगर 60 के ऊपर कोई जीत जाता है तो संन्यास आश्रम। और चूंकि आपकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, इसलिए संन्यास आश्रम के लिए आप परफेक्ट मॉडल हो। जेठालाल, जेठानंद जी, मैं संन्यास आश्रम का मॉडल नहीं हूँ, गृहस्थ आश्रम का मॉडल हूँ भाई। मैं संसार में सुखी हूँ। संसार? संसार में सुखी हूँ, मुझे संन्यास नहीं लेना है। अरे मूर्ख, अपनी आंखों को बदल। दृष्टि शिष्य। सॉरी मूर्ख, अपनी दृष्टि का बदल। आ जाएगा, ये प्रैक्टिस आ जाएगा। और नर्तकी का अगर उल्टा करो तो कीर्तन होता है। बस इतना ही फर्क है संसार और संन्यास में। संसार को अगर आप उल्टा करो तो संन्यास हो जाता है। कैसे कैसे कैसे? संसार का उल्टा संन्यास कैसे हुआ? संसार का उल्टा तो रसासंग हुआ ना। आइए, आप भी हमारे गिरोह में शामिल हो जाइए। हाँ, इनको ले जाओ। क्या ले जाओ, क्या ले जाओ? गुरुजी आपको भली बातें सब कुछ समझा देंगे कि संसार का संन्यास कैसे होता है। आइए, आत्माराम में से आत्मानंद बन जाइए। आइए। नहीं, रुको। नहीं, इधर ही ठीक है। हाँ, मैं अपने सांसारिक जीवन में ठीक हूँ। मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। हाँ? मैं यहाँ पे आनंदी हूँ। थैंक यू। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ गुलाबो, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपना संसार बसाने के लिए किसी का हरा भरा संसार उजाड़ने चली है। क्या है? देखो बेटा, वो होकी दे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इससे हमारे परिवार की खुशियाँ छिनी है। गुलाबड़ी, अब तो तू गई। शांत शांत माते, शांत। माते जी, मैं माते हूँ, वो बराबर है, लेकिन हमारे पुत्र टप्पू की, आपकी तो मैं पत्नी हूँ। नहीं माते, आगे नहीं आते। भूल जाओ सारे नाते। हम समझाते, संन्यास लेने के बाद सांसारिक नातों के गुणगान नहीं गाते। संन्यास लेते ही मेरे लिए तो ये सारे नाते अब समाप्त हो चुके हैं। जेठालाल, ये क्या एसएससी की एग्जाम है? एग्जाम खत्म तो बात खत्म। अरे शादी तो जन्म जन्म का संबंध होता है।
हो ना माधवी? बरोबर है हाँ। अरे पगले, किस बंधन की बात कर रहे हो? हम सब एक ही डोर के बंधन में बंधे हुए हैं, और वो डोर है परम कृपाणु ईश्वर की डोर। देखो जेठालाल, एक शिक्षक होने के नाते। शिक्षक कहता है तू अपने आप को? इतना घमंड? अरे अज्ञानी पक्षी! पक्षी? पक्षी तो ये है। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी! क्रोध में। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी, तुझसे बड़ा शिक्षक तो वो है जो अविरत हमेशा हम सब पे ज्ञान की गंगा बरसाता ही रहता है, लेकिन कभी हम में से किसी से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेता। और एक बार उस परम कृपाणु से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो संसार के सभी रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। समझा? क्या समझू, कामात में गेला यार। वाह जेठालाल वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने। आज कोर्ट का फैसला है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम केस हारने वाले हो, और गुलाबों को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना ना पड़े, तुम्हारी दूसरी बीवी दया को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए सन्यासी बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन मुझ पर तुम्हारे इस नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। ज्वाला नाम है मेरा, तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिरा कर ही रहूंगी मैं। अरे पगली, पर्दा तो अब तक मेरे जीवन पे पड़ा हुआ था, जो आज हट गया। अब मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? सीधी बात करो जेठालाल। अब मैंने धन दौलत पैसे जमीन जायदाद सबका त्याग कर दिया है, और इसीलिए प्यारे मोहन जी से कहकर सारे कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। जी हाँ, एक मिनट में आया। बाबा जी, ये देखिए, इन्होंने सारे कागजात बनवा लिए। ये देखिए आप ज्वाला जी, 25 लाख रुपए और दुकान गुलाबों के नाम पर। और टप्पू, दया बहन और चंपक चाचे के नाम पर घर और बाकी की सारी चीजें। ये स्टैम्प पेपर है, पढ़ लीजिए, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ नहीं ढूंढा यार। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। सॉरी दया भाभी, जेठालाल को बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब कहीं मिलेगा भी नहीं। ओ महाराज, एक मिनट। टप्पू के पापा मिल गए। मिल गए? कहाँ है जेठालाल? जेठालाल, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? जेठा भरा, क्या हो गया तेनू? कुछ नहीं, मैंने इस मोह माया भरे संसार को छोड़ दिया है। प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए, उन्होंने संन्यास ले लिया है। जेठालाल मेरे दोस्त, क्या है ये सब कुछ? जेठालाल नहीं, जेठानंद कहिए। जेठालाल बकवास बंद करो, तुम मेरे परम मित्र हो जेठालाल। अब मेरा सिर्फ एक ही परम मित्र है, परम कृपाणु ईश्वर। जेठालाल, मैं इस तरह से तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगा। क्या हवा की गति को कोई रोक सका है? क्या समंदर के लहरों को कोई रोक सका है? नहीं। बस तो फिर क्या जेठालाल? आप भी मुझे संन्यास लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ।
कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल? संन्यास ले चुका हूँ, क्या मजाक है क्या जेठालाल? भूल गए वो दिन छोटी छोटी बातों पे मेरे पास आते थे, फायर ब्रिगेड कहते थे और हर समस्या का हल मुझसे पूछते थे। और इतना बड़ा निर्णय करने से पहले तुमने अपने परम मित्र से बात करना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया था कि कुछ निर्णय स्वयं ही लेने पड़ते हैं। यमली पगली, आपने सारे कागजात देख लिए? हाँ जेठालाल, लेकिन फिर भी तुम बचकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है और अब वो अपनी मर्जी से संन्यास ले सकते हैं और कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल जरूर होगी। अरे यमली पगली दीवानी, इतनी सी बात न जानी? जो हमेशा हमेशा के लिए परम कृपाणु की जेल में कैद हो गया है, उसे तुम मनुष्यों की जेल का डर दिखा रही हो? अरे तुम लोगों की जेल में तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए उल्टा अच्छा है। वहाँ जेल के शांत वातावरण में मैं आराम से परम कृपाणु का ध्यान कर पाऊंगा। गुलाबो देवी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरा शांत सरोवर जैसे जीवन में उथल पुथल मच गई। बीच भंवर में गोते खाती मेरी जीवन नैया को ईश्वर रूपी किनारा मिल गया। आज अगर मैं ईश्वर के निकट हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, इसलिए धन्यवाद। बागेश्वर जी, नटेश्वर जी, अभी आप दोनों को दुकान संभालनी है। अब से गुलाबो देवी आपकी मालकिन है। नहीं सेठ जी, अगर आप संसार का त्याग करोगे तो मैं और नट्टू काका दुकान का त्याग करेंगे। हम इन्हें सेठानीश जी हरगिज नहीं मानेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ नट्टू काका, हम अपना खुद का चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स खोलेंगे। बट बाघा बॉय, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा एंड राइट नाउ वी हैव नो फाइनेंस। तो फिर सीबीसीबी। सीबीसीबी? चाचा भतीजा चना भंडार, सिंग चने का धंधा करेंगे। चना भंडार? कोणाचं काय तर कोणाचं काय। लेकिन सेठ जी, इन्हें हम अपनी सेठानी जी हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ सेठ जी, हमें दुकान की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। हमारे लिए तो आप ही हमारे सेठ जी हो। बापूजी हमारे बड़े सेठ जी, टप्पू सेठ जी हमारे छोटे सेठ जी, और यही हमारी सेठानी जी है। अरे पगलेश्वर बाघे, क्या तेरा क्या मेरा, दो पल की है जिंदगानी, खुशी खुशी बिता ले 2013। क्या बोल रहा है? इस संसार में सब कुछ ओ क्षणिक क्षणिक है, फिर क्यों किसी से बैर रखना? तुम दोनों को दुकान संभालनी ही होगी। और एक बात सब लोग याद रखना, कोई किसी को दोष मत देना। मैंने खुशी से संसार का त्याग किया है। दादाजी, अब पापा को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। हाँ बापूजी। देख जेठिया, बस अभी बहुत हो गया, बंद कर देना ये नाटक। नहीं मनुष्य। मनुष्य? मुझे मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है मुझे। हाँ मनुष्य। मैं मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप लगाऊंगा तो छड़ी लगाऊं। टपरा, क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी? लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। हे भगवान,
जेठालाल जेठानंद हो गए। हे ईश्वर कृपा करो कि जेठानंद फिर से जेठालाल हो जाए। और बेचारा जेठालाल करता भी क्या, आज के जमाने में एक बीवी को संभालना ही, आप समझ गए ना, तो दो दो पत्नियां तो कैसे संभाली जा सकती है। आदमी संन्यास न ले तो क्या करे। लेकिन जिस तरीके से जेठालाल पे मुसीबत एक के बाद एक आती रहती है, मेरे ख्याल से उसे तो बहुत पहले ही संन्यास लेना चाहिए था। खैर मजाक की बात अलग है दोस्तों, मेरा दिमाग तो इस वक्त जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं, ये बात सोच सोच कर ही मेरा दिमाग घूम रहा है कि जेठालाल जब जेठानंद बन गए तो गोकुल धाम का क्या होगा। गोकुल धाम तो सूना सूना हो जाएगा। क्या होगा चंपक चाचा का, क्या होगा दया भाभी का, टप्पू का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। अगर ये गुलाबो ही ये संसार त्याग कर देती, संन्यास ले लेती तो अच्छा होता, चली जाती वापस पहाड़ों में। लेकिन ये गुलाबो ऐसे मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अब देखना ये है कि क्या होगा। अब जब जेठालाल जेठानंद बन चुके हैं तो कितने हंगामे होंगे। लेकिन आखिरी बार और प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से, जेठानंद को जेठालाल बना दो। और क्या होता है आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.